हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल कॉन्सेप्चुअल पीसीएम में। आज हम जानेंगे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की देखेंगे, और साथ ही साथ 3.2 एक्सरसाइज पे बेस कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन of matrices। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m/n का, वैसे ही कोई मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है p/q का, और मेरे को a इंटू बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं। अब मल्टीप्लाई होने के लिए एक कंडीशन है, उस कंडीशन को अगर ये दोनों मैट्रिक्स फुलफिल करेंगी तब जाके a इंटू बी निकाल पाना पॉसिबल होगा। तो वो क्या कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी ये दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस केस में n बराबर होना चाहिए p के, तब जाके मैं a इंटू बी फाइंड कर सकता हूँ। और जो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ऑर्डर हमें मैट्रिक्स a का नंबर ऑफ रोज और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स देंगे, यानी उस हमारी न्यू मैट्रिक्स यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m/q। तो अभी मैंने बताया मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, और जो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो m/q ऑर्डर का होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाना चाहूँ तो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/2 है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/4 है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन दोनों के प्रोडक्ट से आएगी उसका ऑर्डर होगा 3:4 का, 3/4 का ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे हम चेक करते हैं दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होगी और जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखते हैं कैसे अंदर के एलिमेंट को दूसरी मैट्रिक्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। इसमें बोला है फाइंड ए बी इफ a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या a इंटू बी निकालना पॉसिबल है। अच्छा, a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ? 2 रो 2 कॉलम, तो 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। वैसे b मैट्रिक्स में 2 रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो मैंने बताया कि a का नंबर ऑफ कॉलम b के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर है। तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, और वो ऑर्डर कौन देगा? ये 2 और ये 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। तो हमारी जो न्यू मैट्रिक्स आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होगी उसका ऑर्डर होगा 2/3, यानी इसमें 2 रो 3 कॉलम्स होंगे। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें RCR रूल याद रखना है। RCR यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का रो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं कॉलम से, और जो भी एलिमेंट आएगा उसको रिजल्टेंट मैट्रिक्स के रो में लिखा जाएगा। क्या बोला मैंने? फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से, और उसको लिखना कहाँ पे? रिजल्टेंट मैट्रिक्स के रो में। तो RCR रूल। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा तो एक बार देखते हैं अपन। ये फर्स्ट मैट्रिक्स थी, उसका रो है मेरा 1 2, सेकेंड मैट्रिक्स उसका कॉलम है 2 1। वैसे कॉलम 3 है तो पहले मैं फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा
तो वो मेरे को जो एलिमेंट देगा वो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम से। अब आपको भी मालूम है C11 कौन सी पोजीशन रहती है, ये C11 क्या है, एड्रेस होता है एलिमेंट का, एलिमेंट का एड्रेस C11 तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट C11। वैसे ही अगर मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे जो एड्रेस मिलेगा, मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, तो जो भी एलिमेंट मिलेगा वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमें एक एड्रेस देगा और उस एड्रेस में जो भी एलिमेंट होगा आफ्टर द प्रोडक्ट उनको लिखना है। तो यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 का इंटू 2 से कर दो, तो 1 इंटू 2 प्लस जो भी एलिमेंट, जब दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूँगा तो उनको ऐड करके लिखना है, तो 2 इंटू 1। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, उससे मेरे को जो एलिमेंट मिला वो C11 मिला, C11। वैसे ही अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे जो एलिमेंट मिलेगा वो C12 मिलेगा, और उस 1 को 0 से इंटू करूंगा तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। वैसे ही अगर मैं फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो C13 मिलेगा, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, और ऐसे ही जो भी एलिमेंट्स है उनसे मल्टीप्लाई करता है। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। वैसे ही अब मेरा फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन तीनों कॉलम में हो गया है, अब मेरा फर्स्ट रो का काम ख़त्म। अब मेरे को सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इस तीनों रो से, तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 प्लस 1 इंटू 1, फिर 3 इंटू 0, 0 प्लस 1 इंटू 1, फिर 3 इंटू 3 9 प्लस 1 इंटू 0 0। तो आई होप ये चीज़ें समझ आई होगी किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ इन एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो C11 ये था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ये जो पोजीशन थी वो होती है C21 की, यानी मैंने क्या किया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो ये पोजीशन, जो भी पोजीशन एलिमेंटल पोजीशन बता रही हैं कि कहाँ पे वो एलिमेंट प्रोडक्ट करके लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 प्लस 2 4, ये हो जाएगा अपना 2, 3 प्लस 0 3, ये हो जाएगा 7, ये 1, ये 9। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन A इंटू बी, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2/3 इसका ऑर्डर हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले कंडीशन चेक करो, कंडीशन चेक करने के बाद न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो। अगर ऑर्डर हमने लिख लिया है, उसके बाद चाहो तो एलिमेंटल फॉर्म लिख लो। जैसे इस मैट्रिक्स में 2 रो 3 कॉलम थी, तो उसका एलिमेंटल फॉर्म C11, C12, C13, वैसे C21, C22, C23। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दो, फिर यहाँ पे लिख दो, ऐसे करते जाओ और मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन। नाउ अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, उसे बोला ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, और मेरे को फाइंड करना है A इंटू बी एंड B इंटू ए। तो सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेता हूँ, तो वो हो जाएगा 2 रो और 3 कॉलम, तो उसका ऑर्डर होगा 2/3। बी मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2 का। तो सबसे पहले मैं A इंटू बी निकालना चाह रहा हूँ, तो A इंटू बी, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, 2/3, A का ऑर्डर हो गया 2/3, B मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/2। तो इन दोनों के एलिमेंट, मतलब A मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम B मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है, और जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ऑर्डर होगा 2/2 का। तो मैं 2/2 की मैट्रिक्स लिख ले रहा हूँ, तो ये इसमें 2 रो 2 कॉलम होंगे। अच्छा,
अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो अभी मैंने बताया कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। इसमें 2 रो 2 कॉलम, तो ये पोजीशन होगी C11, ये C12, ये C21, C22। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे मेरे को C11 मिलेगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 2, -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस 2, 3 इंटू 4 12। तो फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, और ऐसे ही बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, वैसे ही अब मैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 2 माइनस का 4, 3 इंटू -5 माइनस का 15। फिर 3 फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो C21 की पोजीशन ये होती है, तो इंटू करो, 3 2 जा 6 प्लस 2 -1, तो माइनस का 2, -1 इंटू प्लस 4 -4। वैसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो C22 मिलेगा उससे, और 3 3 जा 9 प्लस 4 माइनस प्लस 5। तो ये हो गया A इंटू बी, और इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो ए बी आ जाएगा मेरा 12 प्लस 4 16, 15 प्लस 4 19, और ये हो जाएगा माइनस का 16। फिर 6 माइनस 6 0, 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन के बाद A इंटू बी, उसका ऑर्डर हो गया 2/2। वैसे ही अगर मेरे को B इंटू ए निकालना है, अच्छा याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस में A इंटू बी और B इंटू ए दोनों एक अलग अलग टर्म्स होती हैं, दोनों अलग अलग नंबर्स होते हैं मैट्राइसेस में। तो याद रखिएगा अगर मेरे से A इंटू बी पूछा है तो मैं सबसे फर्स्ट जो मैट्रिक्स लूँगा वो A मैट्रिक्स लूँगा, और वो सेकंड मैट्रिक्स मेरी होगी B मैट्रिक्स। वैसे अगर मेरे को B इंटू ए पूछा है तो फर्स्ट मैट्रिक्स अब मेरी हो जाएगी B और सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगी मेरी A। और अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स दैट इज़ B मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई होगा कॉलम से। अभी क्या हो रहा था A इंटू बी में A मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई हो रहा था B के कॉलम से। जब मैं B इंटू ए करूँगा तो B का कॉलम रो मल्टीप्लाई होगा A मैट्रिक्स के कॉलम से। तो चलिए अब देखते हैं B इंटू ए। तो B इंटू ए, B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, 3/2, A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, 2/3। तो क्या दोनों के फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है? हाँ है बराबर। और जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स फॉर्म होगी। तो ये 3/3 की ऑर्डर मैट्रिक्स में लिख दिया हूँ। अब मैंने बताया फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2। फिर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, तो 3 इंटू 3 9। फिर फर्स्ट को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 2 जा 4 माइनस का 4, और 3 2 जा 6 प्लस। वैसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू -1 माइनस का 3। वैसे ही अब मेरा रो फर्स्ट रो मेरी मल्टीप्लाई हो चुकी है, तो अब मैं सेकंड रो की तरफ जाता हूँ। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 3 6। फिर -1 इंटू -2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 4। फिर -3 और -2, -3 और -2। अब मैंने सेकंड रो को तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया और उसको लिख लिया मैंने रो के फॉर्म में। अब मैं लास्ट रो को मल्टीप्लाई करूँगा तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करके, तो 4 इंटू 1 4 प्लस -5 इंटू 3 -15
और 4 इंटू 2 माइनस का 4 2 ज़ा 8 और माइनस का 10, फिर वैसे ही 4 3 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस और 5 1 ज़ा 5। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपको B इंटू A मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो आई होप समझ आया होगा किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स को और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके उनके एलिमेंट्स को लिखते हैं। और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके में बताया कि किस एलिमेंट को कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन उसको लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं हम कुछ और प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक पे बेस्ड। नाउ अब हम देखते हैं एनसीईआरटी की एक वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में कुछ ऐसा बोल रहा है कि 30,000 रुपीज़ थे, ये थोड़ा चेंज किया है मैंने इस प्रॉब्लम को, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक को मैंने 9% के हिसाब से और दूसरे अमाउंट को मैंने 11% के हिसाब से बैंक में डिपॉजिट किया और आफ्टर 1 ईयर मेरे को जो अमाउंट मिला दैट इज़ 3060 रुपीज़ मिला। तो बताना है कि 9% वाले में मैंने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया और 11% में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया। तो सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अप्रोच को भूल जाऊं तो जो मेरी सिंपल अप्रोच रहती, मैं एक अमाउंट x मान लेता और ये दूसरा अमाउंट हो जाता मेरा 30,000 माइनस x रुपीज़। फिर मैं क्या करता, x रुपीज़ का 9% निकाल लो, तो x रुपीज़ का 9% निकाल लिया और वैसे ही इस अमाउंट का 11% निकाल लेता हूँ और दोनों को ऐड कर देता हूँ, वो हो जाता मेरा 3060 के बाद बराबर, क्योंकि ये अमाउंट पे इंटरेस्ट मैंने निकाला है 9% के हिसाब से, इस अमाउंट पे मैंने 11% के हिसाब से इंटरेस्ट निकाला है और जो इंटरेस्ट आया है वो टोटल इंटरेस्ट 3060 दिया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो भी आंसर आता वो x की कोई सिंगल वैल्यू रहती, x का जो भी आंसर आएगा वो एक नंबर होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमें हमेशा जो भी नंबर दिए जाएं, एक को हमें रो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, दूसरे को हमें कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। मतलब उसने बोला था कि 30,000 को दो अमाउंट में उसने ब्रेक किया है, तो मैंने मान लिया एक अमाउंट है मेरा x और एक अमाउंट हो जाएगा मेरा 30,000 माइनस x, ठीक है। तो इसमें एक रो है तो यानी ये रो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/2 का। वैसे ही उसने फिर बोला कि इन दो अमाउंट को मैंने डिपॉजिट किया है दो बैंक में, एक का इंटरेस्ट है 9% और एक का 11%। तो इस 9% को नंबर के फॉर्म में लिखूं तो 9 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.09 और ये 11 को मैं लिख दूंगा 0.11। अच्छा, अब देखना, मैंने आपको ये लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे तो रो के फॉर्म में इन दो नंबर को लिखा है और इन दो नंबर्स को मैंने कॉलम के फॉर्म में क्यों लिख दिया। हमें मालूम है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा, दो मैट्रिक्स को मेरे को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल बनाना है तो उसके नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। इसलिए जब भी सिंगल आंसर आए तो हमें एक रो मैट्रिक्स लेनी है, एक को कॉलम मैट्रिक्स लेनी है, बस इस तरीके से हमें लेट करना है। तो ये हो गया मेरा अमाउंट, ये हो गया मेरा इंटरेस्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को क्या देगा, मान लो ये मैट्रिक्स A थी, ये मैट्रिक्स B थी और ये आ जाएगा मेरा A इंटू B। तो A इंटू B की वैल्यू दी है ये 3060 और अगर नहीं भी नहीं मालूम तो ये A इंटू B मान लो, ये आपका A है ये आपका B है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके देखना, तो x इंटू 0.09, तो मैट्रिक्स के अंदर x इंटू 0.09 प्लस
ये इंटू इसमें, तो 0.11 इंटू 30,000 माइनस एक्स, ये इधर पे, और ये a इंटू बी। अब यहाँ पे देखना, अभी मैंने बताया था कि ये सिंपल अप्रोच के थ्रू अपन ऐसे जाते हैं और ये टोटल अमाउंट रहता, तो a इंटू बी, बी वही चीज़ आई है, तो a इंटू बी अपना क्या रहेगा 3060। और इसको अब सॉल्व कर लेना। ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 बाय 1, ये इसका ऑर्डर 1 बाय 1 पहले ही से है। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में बराबर रहती तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर रहते हैं, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ मैं, तो दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0.09x प्लस 0.01 इंटू 30,000, तो ये कितना आ जाएगा 3300 माइनस 0.11x इज इक्वल्स टू 3060। नंबर्स को एक तरफ भेजता हूँ और इसको इधर, तो माइनस का 0.09 माइनस 0.11, तो ये आ जाएगा 0.02, x इज इक्वल्स टू 3060, तो माइनस करना है 334, तो माइनस का 240, माइनस से माइनस कैंसल, पॉइंट हटा, यहाँ पे 2 0 आ गए और डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 12, तो x मिल गया मेरे को 12,000, तो x मेरा है 12,000। तो जो अमाउंट मैंने 9% में डिपॉजिट किया वो था मेरा 9% वाले में डिपॉजिट जो भी हुआ अमाउंट वो है मेरा 12,000। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये तो एक ही चीज़ है, एक चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पहले मैं a और b को ऐड कर रहा हूँ और फिर उसको c से ऐड किया जा रहा है, और यहाँ पे मैं b और c को ऐड कर रहा हूँ फिर बाद में a से ऐड कर रहा हूँ। तो पहले a b मैट्रिक्स को ऐड कर लो फिर बाद में c को ऐड कर लो, या पहले b और c को ऐड कर लो बाद में a को ऐड कर लो, ये दोनों बराबर होती हैं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है इसमें। वैसे ही दूसरी प्रॉपर्टी है मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी रिवर्स एडिशन। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। पहले दो मैट्रिक्स को a प्लस बी कर लो फिर उल्टा करके उनको ऐड कर दो। तीसरी प्रॉपर्टी है मेरी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब अगर मेरी कोई मैट्रिक्स A है, इस A मैट्रिक्स में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो अगर मैं A मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा तो वापस से मेरे को A मैट्रिक्स मिल जाएगी, या 0 मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स को ऐड कर दूंगा तो भी मेरा क्या A मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये हो गया मेरा एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे ही फोर्थ है मेरा एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में कोई मैट्रिक्स मेरी A है, इसमें मैं क्या ऐसी मैट्रिक्स ऐड करूं जिसको ऐड करने से वो 0 मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाए। तो अगर मैं इस A मैट्रिक्स में माइनस ऑफ A मैट्रिक्स
को ऐड कर दूं तो आफ्टर द सॉल्यूशन सॉल्विंग दिस ये मेरे को जो रिजल्ट देगा वो ज़ीरो मैट्रिक्स देगा, यानी ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ देखिए हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है इसमें, कॉम्यूटेटिव फॉलो होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है और एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए, यही प्रॉपर्टीज़ मैं चेक करूँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे एसोसिएटिव मैंने बताया था a इंटू ए प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी ए बी का पहले मल्टीप्लिकेशन आफ्टर दिस सी का मल्टीप्लिकेशन, या b इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन आफ्टर a मल्टीप्लाई। तो ये दोनों बराबर होता है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल है। वैसे कॉम्यूटेटिव क्या होता है, a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, यानी इसमें ये नॉट इक्वल्स टू रहता है, यानी a इंटू बी बी इंटू ए दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं पर कुछ केसेस में, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बराबर नहीं होते, तो कॉम्यूटेटिव इसमें फॉलो नहीं होती है। वैसे एडिटिव आइडेंटिटी की जगह अब आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ए मैट्रिक्स में मैं ऐसी क्या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं कि वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो ए में अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं सेम ऑर्डर की, तब जाके मेरे को जो मैट्रिक्स मिलेगी वही सेम मैट्रिक्स मिलेगी, या मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को इंटू कर दूं तो भी वही चीज़ मिल जाएगी। तो वैसे ही मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नाउ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ए मैट्रिक्स में मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। तो इस मैट्रिक्स में मैं मान लूँ कि बी मल्टीप्लाई करूँ तो वो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, या इस बी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, अगर बी मैट्रिक्स इफ़ बी मैट्रिक्स क्या हो, मेरा ए इन्वर्स हो। तो ये है मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आज के लेक्चर में हमने देखा कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखी 3.2 एक्सरसाइज की और प्रॉपर्टीज़ देखी। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।